कराची में रहने वाले शहरियों के लिए ये मनाजिर रोज का मामूल हैं, जो वो गुज़िश्ता कई सालों से देखते आ रहे हैं। हालात खराब हो गए शकील भाई। लेकिन इस बार इन मनाजिर के पीछे नामालूम अफराद में से कुछ की कहानी फिल्मी अंदाज में पेश की जा रही है। नामालूम अफराद फिल्म में कराची में बदअमनी के इंतहाई संजीदा मसले को मज़ाहिया अंदाज में बयान किया गया है, लेकिन सियासत और सियासतदानों को नहीं छेड़ा गया। हमने फिल्म को बहुत लाइटर साइड पे रखा है। हम हमेशा फिल्में देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान से रिलेटेड नेगेटिव बातों को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ये पहली बार है जब हमने कोशिश की कि हम अपनी लोकल इंग्रेडिएंट तो रखें लेकिन उसको पॉजिटिवली दिखाएं, और पॉलिटिकल बातें भी हैं लेकिन वो लाइटर नोट पे हैं तो लोग उनको लाइटली लें। ये कहानी एक मकान मालिक, उसकी बहन और 2 किराएदारों के गिर्द घूमती है जो ईमानदारी से उकता गए हैं। शरीफ लोगों का काम नहीं है और अब उन्हें मालदार बनने के लिए शॉर्टकट की तलाश है। इस फिल्म की हीरोइन उर्वा हुसैन ने पहली बार ड्रामों से फिल्म में कदम रखा है। इसमें एक्शन है, थ्रिल है, देयर इज अ बिट ऑफ सस्पेंस आल्सो एंड देयर इज रोमांस, कॉमेडी, तो बेसिकली कंप्लीट पैकेज है। कई भारतीय फिल्मों की तरह नामालूम अफराद की मकबूलियत के लिए भी आइटम सॉन्ग का सहारा लिया गया है। ये गीत फिल्म रिलीज होने से पहले ही मकबूल हो चुका था। आइटम सॉन्ग पर रक्स मेविश हयात ने किया है। 2 रोज की शूटिंग और वुडन फ्लोर पर रक्स करते करते उनके पाँव में छाले पड़ गए। मुझे लगता है कि इंसान अपने इमोशंस का बेस्ट जो एक्सप्रेस कर सकता है वो डांस से कर सकता है। और मैं हमेशा से मैं कोई भी अच्छा म्यूज़िक हो, आई एम अ म्यूज़िक लवर, तो मेरा जो है ना हाथ पाँव चलना शुरू हो जाते हैं एंड आई लव डांसिंग। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि डांस बेसिकली एक इंसान one can express the emotions fully when you're dancing. So whenever I get a chance to dance, I just do it like no one's watching. 10 से 12 करोड़ रुपए मालियत की इस फिल्म को 60 से ज्यादा स्क्रीन पर जगह मिल सकी है, लेकिन इसी अरसे में कई भारतीय फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं। T20 क्रिकेट मैच में तो पाकिस्तान की आवाम कौमी क्रिकेट टीम की हिमायत करती है, लेकिन फिल्म के मामले में फैसला मेरिट पर होगा। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची।